लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्लोली ग्रेजुअली सीखें। जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉब्लम था। मुझे पता है उनको मेरी जरूरत नहीं है और कभी पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि उनके पास दुनिया के बेस्ट लोगों का एक्सेस है। तो डिजिटली तो अभी तो बहुत इजी है, लेकिन इजी के साथ साथ वो कंपटीशन भी उतना बढ़ गया, क्योंकि सबको पता चल गई वो ट्रिक क्या होती है, किसको कहाँ टैप करना चाहिए। तो मैं अपनी बताता हूँ कि मैं क्या करता था कि जब भी कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ बाहर, रेडियो सिटी के वायरल सिटी पर ये जनाब की अगर हमने बातचीत ना की, इनका परिचय ना लिया, व्हाट इज वायरलिटी देन यार। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछली बार और अब की मीटिंग में यशराज मुखाटे आपने तो पता नहीं 1000 अवार्ड्स जीत लिए हैं, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ योर लाइफ, ए.आर. रहमान के सामने सामने बैठना। सर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के। थैंक यू सर। वो तो सही सही पकड़ा आपने, वो तो सबसे बड़ा अवार्ड है, बाकी कोई उसके आगे नहीं है। लेकिन आप जब भगवान से मिलते हो म्यूजिशियन वाइज, हु हाँ, हैड एन इनक्रेडिबल जर्नी, और yes, रहमान साहब की जर्नी भी सोलो जर्नी रही है बहुत ज्यादा। हाँ, वो ज्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते थे, उनको प्रोजेक्ट वाइज ज्यादा नहीं पता, ही डिडंट केयर अबाउट ऑल दैट। और मुझे याद है right, कि म्यूजिशियन वाइज भी आल्सो वो बड़े सख्त थे एंड डिसिप्लिनेरियन थे। अगर आपने बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ या फिर सर मेरा गला थोड़ा ये, तो शायद दोबारा कभी फोन आएगा नहीं, यू नो। एंड यू मेट दिस जेंटलमैन, और आपका जब नाम लिया, इट्स नॉट लाइक आई वाज सरप्राइज्ड, बट आल्सो आई वाज अवेयर कि रहमान साहब करंट जनरेशन का जो ट्रेंड होता है वो जानते हैं। So when you met him, जो आपका इंटरव्यू है वो तो है, लेकिन वैसे कैसे मीटिंग थी आपके साथ और क्या क्या बातें की आपने? पहले तो नर्वस था मैं बहुत, और क्योंकि एक तो होता है कि आपने उनका म्यूजिक, एक तो है आपके वो फ्रेंड जैसे कि बहुत दिल के करीब है, उनके बहुत म्यूजिक आपने एकदम से दिल को लगा के सुना है। दूसरा होता है कि उनका ऑरा, ये बहुत बड़ा आदमी है यार, मतलब क्या पर्सनालिटी है, किससे मिल रहा हूं मैं आज। नेशनल अवार्ड, लोग जिंदगी निकल जाती लोगों की नेशनल अवार्ड लेते लेते, उनके पास एक मतलब नंबर्स में करेक्ट। ऑस्कर है, ग्रैमी है, मतलब ये इंसान जिससे मिल रहा हूँ, उसने मतलब उसका पीक उन्होंने देख चुके हैं वो। और अभी ऐसा है कि अभी सर मिलने आ रहे हैं, अभी रूम में हमने सेटअप वेटअप कर लिया, लाइट वाइट लगा दिया। तो अंदर से मेरा वो हो रहा है कि यार मैं क्वेश्चंस पूछ पाऊंगा कि नहीं, मैं कहीं गड़बड़ ना कर दूं, ये वीडियो खराब ना हो जाए, कुछ भी करके ये वीडियो ठीक हो जाए बस। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि रिहर्स कर रहा हूँ अपने क्वेश्चंस की, अच्छा ये उसके बाद ये पूछूंगा। और ये भी बोला था मुझे कि कम बात करते हैं बहुत, ज्यादा हाँ, नहीं बात करते हैं। तो वो भी था मुझे कि यार, मतलब हाँ नॉर्मली बात हाँ या हाँ, या तो गुड जॉब। हाँ या करेक्ट करेक्ट। तो मुंह मुझे निकलवाना था उनसे कि यार जितना हो सके उतना उनसे मिले मुझे। तो वो सब चल रहा था दिमाग में, और वो आए अंदर, और शेक हैंड तो नहीं कर पाया हम, क्योंकि वो सब सैनिटाइज कर रहे थे, वो उसका था दिमाग में। तो मैंने पैर छुए उनके, और उन्होंने फिस्ट बम्प दिया मुझको ऐसे। तो अच्छा। एकदम मुझे तभी मैं हो गया कि यार ये तो एकदम चिल्ड आउट है। और वो बैठे, और उन्होंने फिर थोड़ा स्मॉल टॉक किया मेरे साथ, कि उनको भी शायद समझ गया कि ये बहुत नर्वस दिख रहा है, तो इसको थोड़ा काम डाउन करते हैं। और बहुत कैजुअली, मतलब एकदम एकदम उन्होंने माहौल एकदम कूल कर दिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन शुरू किए। तो बट वन थिंग आई ऑलवेज आस्क, जब ऐसे बड़े लोगों से मिलते हो जहां आपका मन करता है कि मैं भी बोलूं कि सर मैं कर सकता हूं आपके साथ काम, जैसे हम लोग बड़े, जब एक्टर होता है और एक डायरेक्टर से मिलता है, वो बोलता है हाँ, सर वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा नाम भी आप नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं, वो वो फीलिंग आई थी मैंने आपको? नहीं सर, ए आर रहमान सर के साथ वो नहीं आती फीलिंग, क्योंकि एज अ क्रिएटर, मैं एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत अवेयर हूँ खुद को लेके। मुझे पता है उनको मेरी जरूरत नहीं है और कभी पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि उनके पास दुनिया के बेस्ट लोगों का एक्सेस है। वो फोन उठा के मेरा नाम क्यों लेंगे? तो पहले मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि यार मेरे पास कुछ है उनको ऑफर करने के लिए, ताकि उनको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी कभी जिंदगी में। तो वो मुझे पता है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही फालतू बात करता ही नहीं हूँ कि ताकि वो मुझे बोले कि यार तू क्या चुप बैठ, मैं किसी को, मैं पता है मेरे फोन में किसका किसका नंबर है। तो वो मुझे पता है। तो अब जब तक मैं उतना क्रेडिबल क्रिएटर नहीं बन जाता हूँ, तब तक मैं ऐसे सपने देखता ही नहीं हूँ। तुम्हारी डिस्टर्बेंसेस जो रही हैं पिछले 2 सालों में, हम सबकी लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन इट आल्सो इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर यू आल्सो, यू नो। जैसे हमारी एक टाइम पहले बात हुई थी, आप जी जी बम्बई भी आए थे और जी जी वापस चले गए थे, जी 10 साल से म्यूजिक बना रहे हैं। तो एक क्रिएटर की लाइफ में जब शायद वो ग्रीन लाइट नहीं आता है ऑफ स्टारडम या फिर हम्म। रिकग्निशन, तो पहले 5 6 7 साल हाउ डू यू कीप योरसेल्फ गोइंग?
क्योंकि सर वो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। तो अचीव क्या करना है, अगर आपको फेम और वो अचीव करना है तो डिसअपॉइंटमेंट आता है कि यार ये हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। लेकिन मुझे तो था, मैं म्यूजिक बनाना है मुझे अच्छा, और वो मैं रोज एंजॉय करता था आकर म्यूजिक बनाने। कुछ अगर मैं नहीं बना पाया, कुछ अगर मैं अपने क्राफ्ट में कहीं कम पड़ गया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होता कि यार मेरे को जो अचीव करना था वो मैं नहीं कर पाया आज। बाकी और अचीव ये नहीं करना था कि सक्सेस बहुत जल्दी से मिल जाए और बहुत सारा फेम मिल जाए। अगर वो मैं सोचता तो डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट उसका था ही नहीं। अचीव वो करना ही नहीं था, अचीव ये करना था कि अच्छा कुछ तो बनाना है जो मुझे खुद को भी अच्छा लगे, और जिनको मैं एडमायर करता हूँ लोगों को, उन लोगों को अगर वो दिखे कहीं पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो उनको वो पसंद आ जाए। इतना ही उसका गोल था। तो डिसअपॉइंटमेंट कभी हुई नहीं वो तरीके से। बट अभी चलो बात करते हैं यार, रसोड़ा, टॉमी, कुत्ता, हाँ हाँ शहनाज हाँ गिल, ये सब हाँ आया कैसे दिमाग में? रसोड़े का दिमाग में आया कैसे? क्या तुम सीरियल बहुत देखते थे, या तुम्हें हाँ ऐसे एक दिन कीड़ा आ गया और बोला कि यार चलो? बिकॉज नॉर्मली फिल्मी डायलॉग से लोग बनाते हैं, तुमने तो सीरियल हाँ डायलॉग से बनाया। आज तक किसी ने हाँ सीरियल डायलॉग से कभी नहीं बनाया था। वो क्योंकि हाँ। सास या कसौटी का जो म्यूजिक से कभी बनाया था, लेकिन डायलॉग से कभी नहीं बनाया था। तो ये क्यों जी चूज जी। किया? वो एक कुछ ऐसा बहुत थॉट प्रोसेस नहीं था, बस मुझे फनी लगा कि यार ये कितना फनी है, और इसको मैं, वो ऑलरेडी फनी है, अगर मैं म्यूजिक नहीं भी लगाऊं तो इट इज वेरी फनी टू वॉच। तो मैंने सोचा कि इसको म्यूजिक के साथ थोड़ा खेल के देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और वो डाला और वो एकदम से फट गया वो। और उसके मल्टीपल रीजन है, मतलब एल्गोरिदम में मैं फिट हो गया था तब तक, मतलब एल्गोरिदम को पता चल गया था कि किस लोगों को मेरा वीडियो सजेस्ट करना है। और उसके पहले अच्छा, के आप दो हैशटैग, वीडियोस। आप पहले 1000 हैशटैग डालते थे एक पोस्ट पर, सारे जो हाँ, बड़े नाम थे। हैशटैग नहीं डालता था, लेकिन एक होता है कि जैसे थंबनेल क्रिएट करना है तो कैसा थंबनेल होना चाहिए, टाइटल में क्या होना चाहिए। अगर कोई शेयर करेगा तो मुझे पता है कि इसमें ये जो थंबनेल है उसके स्टोरी पे दिखेगा, तो वो कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये सब मैं ऑप्टिमाइजेशन करता था उसका। और उसके जो पहले दो वीडियोस डाले थे मैंने, वो ऑलरेडी लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया था। तो वो उस ये पॉइंट में अगर मैं कुछ एवरेज डालता तो शायद इतना नहीं फटता, लेकिन ये बन गया था फॉर्चुनेटली अच्छा। वो पिछले दो वीडियोस का भी मुझे फायदा इसमें हो गया एक साथ। तो वो एक साथ रिजल्ट एक साथ मिल गया मुझे इफ तो। यू हैड टू चूज, मतलब मेरी बड़ी फाइट चलती है लोगों के साथ में। लोगों को हाँ, बिगिनी शूट बड़ा पसंद आता है। जी जी जी। मुझे टॉमी तो मैंने इतना ज्यादा सुन लिया था। इनफैक्ट टॉमी में जो लास्ट में डायलॉग आता है, हाँ ये जो बात तुम्हें बोली बहुत अच्छा लगा, तो वो सब विच वन डिड यू एंजॉय मेकिंग द मोस्ट, एंड सबसे वापस सुन के म्यूजिकली बेस्ट लगा? ओ, वहां पे सुन के एक दो है एक्चुअली। मुझे बिगनी शूट मुझे अच्छा लगता है बहुत सुनने के लिए बार बार। और दूसरा एक है चरसुली गर्दुल्ली जो किया था ना राखी सावंत का। उसके एंड में उसने गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल का वो डाला है मैंने, तो वो एक्चुअली सभी अच्छे लगते सुनने के लिए। लेकिन क्योंकि कैसा है कि अगर मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते वो, क्योंकि मैं एडिटिंग के वक्त भी उसको 100 बार सुन चुका हूँ, उसको बनाते वक्त भी 100 बार सुन चुका हूँ। और ऐसा कई बार हुआ है कि बाय द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मुझे एंड में पता चला कि ये नहीं जम रहा है, तो मैं नहीं डालता हूँ बाहर। तो जो बाहर आया मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए बाहर आए। लेकिन तुम्हारी गाड़ी चल के बंबई नहीं आई उसके बाद भी? अरे सर अगर अभी नहीं, मुंबई तो अभी तो डर लगता है मुंबई आने को। मैं हाँ, तो वो बोल रहा तो हूँ वहां पे जो लोग हैं वो भी वापस आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि वो तो एक रीजन है। और दूसरा, अच्छा चल रहा है मेरा काम यहाँ से, तो क्यों मैं वहां पर, अगर मैं सोचता हूँ अगर वहां पे आकर मैं काम नहीं कर पाया ठीक से, मेरा मेंटल पीस नहीं रहा और मैं क्रिएट नहीं कर पाया, तो उल्टा नुकसान ही होगा मेरे लिए। तो बट अच्छा है कि यहाँ से। जस्ट टू सो मेनी क्रिएटर्स, इतना लोग बोलते हैं ना, हर किसी को कोई बोलता है कि यू नीड टू बी वेयर द एक्शन इज। मतलब सिंगर्स के हम्म। लिए होता है, परफॉर्मर्स के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ। आप तो औरंगाबाद में हो, जी दिल्ली वाले लोगों को बॉम्बे बुलाते हैं लोग, बोलते हैं भाई जी जी दिल्ली जी। आउट ऑफ एक्शन। तो यस मैं यस यस। तो, इनसिक्योरिटी एक अलग बात होती है, लेकिन हाँ क्वेश्चन हाँ। ये भी रहता है कि ये एक्सपीरियंस बॉम्बे का तुम्हें जमा कैसे? एक्सपीरियंस बॉम्बे का जो जब मैं आया था पहले, हाँ, वो तो नहीं जमा सर। वो इसलिए तो मैं वापस आ गया ना, क्योंकि वो हुआ नहीं मुझसे। और वो पहले तो घर छोटा था और मैं क्रिएट, मतलब जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉब्लम था। अगर मैं कोई जॉब वॉब करने जाता और मुझे वहां पे कोई मिल भी जाता, अगर किसी को असिस्ट करने का मौका, जो मैं सोच के गया था कि मैं लिस्ट लेकर गया था नंबरों की कि इनको कॉल करूंगा और इनके पास कोई भी वैकेंसी होगी तो अगर वो झाड़ू कटका करने भी बुला देंगे तो चला जाऊंगा, ये इंटेंशन से गया था मैं। तो ऐसा नहीं था कि मुझे वो डर था उनसे कि वो क्या काम बोलेंगे देंगे या नहीं। मुझे था कि मुझे एक्सेस दे दो, बस स्टूडियो में आप एक्सेस दे दो ताकि मैं देख देख के कुछ तो सीख सकूं। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, वो किसी नंबर ने कुछ रिस्पॉन्ड किया नहीं और वाह, कहीं एक्सेस मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा है, असिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, किसको सीख नहीं पा रहा हूँ, हम्म, क्रिएट भी नहीं कर पा रहा हूँ।
तो यहाँ पे वेस्ट है टाइम। अगर मैं वापस जाके उतना टाइम यूटिलाइज करूँ कुछ क्रिएट करने में तो शायद हो जाए। डिजिटली तो वैसे है अच्छा, मतलब कर सकते हैं वहाँ पे औरंगाबाद में रहकर। तुम्हारी कहानी शायद खत्म हो सकती है जब तुम छोड़ के जा रहे हो। जी, तुम्हें ऐसा लगा था कि शायद कहानी तुम्हारी खत्म हो सकती है क्योंकि अब हाँ यहाँ से छोड़ के कोई जा रहा है, हाँ हाँ। यू नो डिफरेंट वो जोन। मुझे अंदर से नहीं लगा था, लेकिन मैं यहाँ पर वापस आया तो मेरे दोस्तों ने बोला यार तू तो रहा नहीं, लोग कितने साल रहते, तेरे को पता है क्या, लोग कितने 4-4 5-5 साल रहते, तब होता है तू ये 2 महीने में वापस आ जाएगा तो तेरा कैसा होगा। तो तब थोड़ा लगता है कि यार मैं क्या गलत कर दिया, क्या वापस जाना चाहिए था क्या। तुम लेकिन अंदर से पता 2 महीने में ही वापस आ गए। 2 महीने में मुझे, क्योंकि 2 महीने में मुझे पता चल गया कि यार मैं, क्योंकि रूटीन ऐसा है कि रोज सुबह उठ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़े धो रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ खाना क्या बनाना है दोपहर का, और मैं म्यूजिक के बारे में सोच नहीं रहा, मैं ये बाकी चीजों में लग गया। तो मैं ये थोड़ी करने आया हूँ यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहता था वहां पे, मैं एक्सपेक्ट करके गया था ये। लेकिन अगर ये वर्थ होता तब जब मुझे कोई सिग्निफिकेंट काम होता हाथ में, या फिर मैं सीख रहा होता कुछ, या फिर किसी से मिलने का मौका मिल जाता, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं था कि ये कर रहा हूँ मैं, मुझे प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ यही कर रहा हूँ। बट फॉर्मल एजुकेशन, क्या ट्रिनिटी कॉलेज, ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं? स्पेशली पियानो इज नॉट इजी टू लर्न, यू नो, एंड उसमें बेसिक चीज होती है। गिटार यू कैन स्टिल लर्न बाय लुकिंग। डू यू थिंक दैट यू नीडेड ग्रेटर एंड मोर फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन का फायदा तो होता है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि सेल्फ लर्निंग से ना वो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके दिमाग में छप जाती है चीज। वो अगर मैं कुछ गलती करके सीखूं ना, फिर मैं वो गलती फिर से नहीं करता हूँ। अगर मुझे कोई स्पून फीड कर दे कि ये लिख दे कि ये 10 स्टेप्स हैं, इसमें से ये 4th वाली स्टेप है, ये नहीं करनी है, तो मैं शायद उसको रिपीट करूंगा कभी और फिर एक्सपीरियंस से सीखूंगा। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब अभी जैसे अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाके सीखते हो तो आपको जो सेल्फ लर्निंग से जो 10 साल लगेंगे जो सीखने के लिए, वो आप वहाँ पे 2 साल में सीख जाओगे। तो ट्रायल एंड एरर नहीं होता है वहाँ पे, आपको दिया गया है चार्ट, इसको फॉलो करना है बस। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्लोली ग्रेजुअली सीखें, ताकि वो ज्यादा अंदर तक रहता है आपके। बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो बीन विद योर म्यूजिक, जिस तरह आपने बनाया भी, आई थिंक लोगों ने अब जाके थोड़ा समझना शुरू कर दिया कि यू आर अ म्यूजिशियन एंड नॉट जस्ट ए मीम क्रिएटर, या फिर ऐसे ही उसने 2-4 साउंड को एक साथ कर दिया और हिट हो गया। हाँ, इंटेंशनली मैंने किया उसको, फिर मुझे समझ आ गया, क्योंकि जैसे काम मुझे मिल रहे थे ना उसके बाद कि मीम सॉन्ग बना दो, हमारा ट्रेलर आ रहा है, ऐसा कुछ करके कर दो, हमने उधर डायलॉग है वो कर दो, तो मुझे पता चल गया कि ये मुझे वो कंटेंट क्रिएटर्स जो मीम बनाते हैं वैसा ट्रीट कर रहे हैं इनको। मतलब मुझे फिर आई कॉन्शियसली स्टार्टेड पुटिंग आउट कंटेंट जिसमें मेरा म्यूजिक दिखे। मैं पुराने जो गाने थे मेरे वो ज्यादा शेयर करने लगा, तो फिर उनको पता चला कि अच्छा इसको ये म्यूजिशियन है, ये बाकी ये भी करता है। तो अभी भी मेरा स्ट्रगल वही है कि मैं ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ज्यादा डालूं और साइड बाय साइड ये भी करता रहूं, क्योंकि ऑडियंस इससे बनी रहेगी मेरी। अगर ये मैं एकदम से बंद कर दूंगा तो वो बोर हो जाएंगे। इतने सारे लोग यशराज बनना चाहते हैं, यू नो, एंड लॉट ऑफ पीपल think they have the capability. There are a lot of people who have the capability also. क्या एडवाइस दोगे आप? सो हाउ टू गेट नोटिस्ड, मतलब एक दो ऐसे ट्रिक अगर हैं जिससे वो नोटिस हो सकते हैं? टैलेंट जरूर होगा, हाउ टू गेट नोटिस्ड? तो डिजिटली तो अभी तो बहुत इजी है, लेकिन इजी के साथ साथ वो कंपटीशन भी उतना बढ़ गया, क्योंकि सबको पता चल गई वो ट्रिक क्या होती है, किसको कहाँ टैप करना चाहिए। तो मैं अपनी बताता हूँ कि मैं क्या करता था कि जब भी कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ बाहर, उससे रिलेटेड जो कंपोजर्स हैं, मैं क्रेडिट्स में जाके देखता था फिल्म्स के कि कंपोजर कौन है, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट कौन है, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट का असिस्टेंट कौन था, उन सारे लोगों को टैग कर देता था। तो कहीं ना कहीं से वो पहुंच जाता था। या फिर मेरा ऐसा था कि इनका इंटरनल ग्रुप तो होगा या आपस में तो बात करते होंगे, तो इनके अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर मेरा लिंक चला जाए तो इन्होंने मेरा चेहरा देखा हुआ होना चाहिए, कि नेक्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो इनको कहीं दिखे सजेशन में तो मैं अटेंशन ग्रैब कर पाऊं उनका। तो उनका प्रोडक्शन असिस्टेंट से लेके सबको टैग कर दिया मैंने। हाँ, तो वो मेरे लिए काम किया। और मैंने जब मिला मैं अमित सर से भी, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा था, तुमने वो 2 साल पहले वो बनाया था, मैंने देखा था। तो मुझे जो मैं इससे करा था, अभी ये 2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो काम कर गया मेरे लिए। This is golden words, Yashraj. Thank you so much. May you continue to grow और scale even bigger heights. और ऐसे ही रहना यार, इतने स्वीट हो, आपकी स्माइल इतनी कमाल की है, दुनिया इसी स्माइल पर भी पागल है। Thanks so much brother for joining us. Thank you so much. Great talking to you. Thank you so much.